अरे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई खाना खाए भी और फिर भी कहे कि मैंने कुछ नहीं खाया, और कोई हंसी मजाक करे फिर भी बोले कि मैं एकदम सीधा सादा हूँ? नहीं सोचा? तो आज सोच लो, क्योंकि आज की कहानी में यमुना मैया भी चौंक जाएंगी, गोपियां भी दंग रह जाएंगी, और आप तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो बैठ जाओ मजे से, कुछ टेस्टी खाने का सोचना बंद कर दो और कहानी का मजा लो। उद्धरण चिन्ह। कर्मणो आहपि बोद्धव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गते। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद यह है, बुद्धिमान लोग अपने काम के फल की इच्छा नहीं रखते और हमेशा खुश रहते हैं। वे बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होते। काम करने के बाद भी वे ऐसा महसूस करते हैं जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया। इस श्लोक की व्याख्या ये है, यमुना मैया का जादू। गोपियों ने बड़े प्यार से स्वादिष्ट भोजन बनाया, लेकिन परेशानी ये थी कि उन्हें ये भोजन किसी ऋषि को खिलाना था और श्री कृष्ण ने उन्हें ऋषि दुर्वासा का नाम सुझाया। बस गोपियां खाना लेकर चल पड़ी, लेकिन अरे, मुश्किल खड़ी हो गई। यमुना नदी का पानी बहुत तेज था और कोई भी नाविक उन्हें पार नहीं ले जा रहा था। गोपियों ने सोचा, अब क्या करें? श्री कृष्ण के पास गई, मदद मांगी और श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, जाओ यमुना से कहो, अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे। गोपियां दंग रह गईं। अखंड ब्रह्मचारी? लेकिन कन्हैया तो हमेशा हमारे साथ हंसी मजाक करते हैं। पर फिर भी उन्होंने हिम्मत की और यमुना से वही कहा। और फिर चमत्कार, यमुना ने उन्हें रास्ता दे दिया। गोपियां अचंभित होकर नदी पार कर गईं और ऋषि दुर्वासा के पास पहुंची। उन्होंने आदर से भोजन अर्पित किया। ऋषि जी ने पहले बस थोड़ा सा खाया, जिससे गोपियां थोड़ी उदास हो गईं। इतना मेहनत से बनाया और ऋषि जी ने इतना कम खाया, पर तभी ऋषि जी ने अपनी योग शक्ति से सारा भोजन खा लिया। गोपियां अचरज में पड़ गईं, लेकिन खुश भी थी कि उनका बनाया भोजन स्वीकार हुआ। अब फिर से वही समस्या, नदी वापस कैसे पार करे? गोपियों ने दुर्वासा ऋषि से मदद मांगी। ऋषि जी मुस्कुराए और बोले, यमुना से कहो, अगर मैंने सिर्फ दूब घास खाई हो तो हमें रास्ता दे। गोपियां चौंक गईं। अरे, अभी अभी तो इन्होंने पूरा खाना खा लिया, अब कह रहे हैं सिर्फ दूब खाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने यमुना से ये कहा, फिर से जादू हुआ। यमुना ने फिर रास्ता दे दिया। गोपियां दौड़ी दौड़ी श्री कृष्ण के पास आईं और उनसे पूछा, ये क्या माजरा है? श्री कृष्ण हंसकर बोले, देखो, असली ज्ञान यही है। बाहर से हम भले ही कुछ करते दिखें, लेकिन अंदर से मन कैसे है, वही असली चीज है। मैं तुम्हारे साथ हंसी मजाक करता हूँ, फिर भी ब्रह्मचारी हूँ। ऋषि दुर्वासा ने भोजन खाया, फिर भी मन से सिर्फ दूब का स्वाद लिया। और बच्चों, यही असली सीख है। सच्चे ज्ञानी बाहर से काम करते दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से वे हमेशा भगवान में लीन रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक का बटन दबा दो। ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। जय श्री कृष्ण।